हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 3, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है। आज उसी का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाले। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को एक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण क्या है? एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के कार्यों का वर्णन करें। जो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। या तो अथवा में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पोषक तत्व के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम समझते हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया, जिसे आप आसानी से सिर्फ आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका प्रश्न है पोषण। तो सबसे पहले ये जाना होगा पोषण क्या होता है, ठीक है। इसके प्रकार को जानेंगे, क्योंकि पोषण यहाँ पूछा गया तो कुछ इसके प्रकार को एक्सप्लेन करना है। और एक अच्छे पोषक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, और जल, ये सभी पोषक तत्व आवश्यक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे पोषक तत्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसे आप सिर्फ सुनकर आसानी से एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोषक क्या है? तो पोषक का एक अंग्रेजी शब्द है न्यूट्रिशन, ठीक है। हमें जिंदा रहने के लिए जो पोषण की आवश्यकता होती है, जो भोजन या पोषक तत्व मनुष्यों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, उस क्रिया को ही पोषण कहते हैं। तो आइए इसे सरल शब्दों में और हम समझते हैं, इससे भी आसानी भाषा में हम समझे तो, यानी कि जिस भोजन को हम खाते हैं और उस भोजन को पचाकर हमारे शरीर को जो ऊर्जा या शक्ति मिलती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसे हम पोषण कहते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया, आप सुनकर भी एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जिस चीज़ को खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, ठीक है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, ठीक है, जिससे शक्ति प्राप्त होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, तो उसे ही हम पोषण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे है कि पोषण की आवश्यकता हमें कई अलग अलग कारणों से पड़ती है, ठीक है। जैसे उन कारणों में शामिल है, जैसे ऊर्जा, शरीर को विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, दिमाग तेज करने के लिए चाहिए ऊर्जा, ताकत, पोषण, शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, ठीक है। तो रोगों से लड़ना, ये सभी पोषक तत्व के लिए आवश्यक है। तो अब एक एग्जैक्ट डिफिनेशन देंगे पोषण की परिभाषा को, क्योंकि आप अभी ग्रेजुएट का स्टूडेंट हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग का डिफिनेशन एक वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए, और आपको इसी प्रकार लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, नंबर आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इतना तो हर कोई लिख लेता है पोषण क्या है, लेकिन एक वैज्ञानिक तरीके से डिफिनेशन देने से आप बेहतर यहाँ पे स्कोर नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम 2 डिफिनेशन देंगे पोषण का, ठीक है। पोषण की परिभाषा, तो बहुत से वैज्ञानिकों और आहार विशेषज्ञों ने अपने अपने अनुसार जो पोषण की परिभाषा दी है, जिनमें से कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषा निम्नलिखित है। तो पहला था डिक्शनरी के अनुसार। ये डिक्शनरी कोई डिक्शनरी बुक नहीं है, ना ही कोई यहाँ इंग्लिश का है। ये डिक्शनरी जो है एक वैज्ञानिक है, ठीक है। तो इसका कहना था कि इसने कहा था कि पोषण जो है एक्ट एंड प्रोसेस ऑफ नर्सिंग है, ये माना था डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है। यानी कि भोजन को ग्रहण करके अंगों को बढ़ाना, ठीक है, इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ अगला जो वैज्ञानिक है, टर्नर के अनुसार। तो हमने यहाँ पे 2 डिफिनेशन आपको बताया जा रहा है जो इम्पोर्टेंट है। तो टर्नर के अनुसार क्या है कि इसने कहा था कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है जीवित प्राणी ऐसे पदार्थ को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत भी करता है, यानी कि शरीर में जो कमी उस चीज़ को पूरा करता है। तो ये डिफिनेशन था टर्नर के अनुसार। अब देखेंगे, हमने यहाँ तो समझ गए कि पोषण क्या है अच्छे तरीके से, ठीक है, और इसके वैज्ञानिक परिभाषा भी देख ली। अब समझेंगे पोषण के प्रकार, यानी कि पोषण के भी प्रकार होते हैं। तो पोषण के मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पोषण जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, पहला सपोषण और पर पोषण, इसे विषम पोषण भी कहा जाता है, विषम पोषण, ठीक है। तो सपोषण मतलब क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हैं। तो यानी कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसका जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ठीक है। सपोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। यहाँ पे लैंग्वेज से ही पता चल रहा है। पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर है पोषण के लिए, ठीक है।
तो चलिए डिफिनेशन को देखते हैं कि स्वपोषण होता क्या है। तो पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव हो, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाता है या तैयार करता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। यानी कि जो जीव या पोषण अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको स्वपोषण कहते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हरे पेड़ पौधे होते हैं जो स्वपोषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद में आता है अमरबेल, जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहकर अपना भोजन करते हैं, ठीक है। तो अमरबेल जो है यहाँ पे एक्सेप्शन केस होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे पोषण के बारे में, ठीक है, पिछली कक्षा में। नेक्स्ट है यहाँ पे परपोषण। अगला परपोषण। परपोषण के यहाँ पे लैंग्वेज से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि पोषण की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव जो है अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, ठीक है, उसे परपोषण करता है। इस प्रकार के जीव अपने भोजन के लिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसे खुद से भोजन नहीं बनाना होता है। यानी कि वैसा जीव या पोषण की प्रक्रिया जिसमें दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे मनुष्य जो है एक परपोषण का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का डिफिनेशन स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब वैसा जीव या ऐसी पोषण की क्रिया जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहा जाता है। और परपोषण यानी कि पर मतलब दूसरे पर निर्भर, ठीक है। तो परपोषण वैसा जीव यानी कि वैसी पोषण की क्रिया जिसमें भोजन के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है। सिंपल सा लैंग्वेज। उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अगला है अब आपका प्रश्न के अनुसार जो है पोषक तत्वों के कार्यों को लिखना है, ठीक है। तो पोषण से यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पोषण क्या है और पोषण के प्रकार को हमने एक्सप्लेन कर लिए। अब देखेंगे यहाँ पे पोषण तत्वों के कार्य क्या क्या होते हैं। पोषक तत्व, ठीक है। तो पोषक तत्व होता क्या है, तो पोषक तत्व किसमें पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। पोषक तत्व के कार्य क्या होते हैं तो पता होगा सभी को। पोषक तत्व जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, ये सभी जो पोषक तत्व है और ये सभी जो है मनुष्य के जीवन यापन के लिए आवश्यक है। तो ये किन स्रोतों से पाया जाता है इन चीज़ों को भी जानेंगे। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में, ठीक है। तो भोजन में सभी पोषक तत्व सही मात्रा, अनुपात, संतुलन में होना आवश्यक होता है, ठीक है। सभी पोषक तत्व एक बराबरी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई पोषक तत्व अधिक हो कम हो, एक संतुलित आहार, ठीक है, समानुपात के अनुसार। ये विभिन्न प्रकार के पोषक 50 पोषक तत्व हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जैसे ग्रहण किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, जैसे यहाँ पे देख, जैसे भोज्य पदार्थ में आपका हो गया अनाज हो गया, दालें हो गया, विभिन्न प्रकार के दालें जिससे प्रोटीन मिलता है, ठीक है, सब्जियां हो गया, ठीक है, फल हो गया जिससे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध हो गया जो यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गया, जितने भी खाद्य तेल से भी जो है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इन खाद्य पदार्थों में कोई अलग अलग पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो सभी पदार्थों जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग जो है पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। उनको हम वर्गीकृत करके एक एक करके देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। इन पोषक तत्वों को मुख्य रूप से जो है 6 समूह में बांटा गया है, ठीक है। पहला यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सभी को पता होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोग यहाँ पे सुनना है जिससे आप एग्जाम पे अपने बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम अधिकतर कोशिश करें कि पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जाए, ठीक है, जिससे आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं आसानी से। तो पहला अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है पहले ये जानेंगे, यह किसमें पाया जाता है और यह क्या कार्य करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जो है चावल में पाया जाता है, आलू में हो गया, फल में हो गया और कंदमूल वाले भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। अतः यह ऊर्जा प्राप्ति का सस्ता साधन है। निम्न आयु वर्ग के जो होते हैं आधार के, उसमें 80% ऊर्जा इसी से पूर्ण होती है। जो निम्न आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं बाल आयु में, ठीक है, और आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है यह ऊर्जा में भी कमी होने लगती है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का पूरा कार्बोहाइड्रेट का एक्सप्लेन। नेक्स्ट है प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रोटीन है एक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। प्रोटीन को बनाने वाले तत्व हो गया कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की मूल इकाई ये सब है प्रोटीन की, ठीक है। अब प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे शरीर के ऊतकों का निर्माण करना और शरीर के ऊतक में जो होने वाले टूट फूट की मरम्मत करता है कौन, प्रोटीन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे तीसरा पॉइंट की रोग प्रतिरोधकता जो क्षमता में वृद्धि करते हैं,
ठीक है। और खाद्य स्रोत जैसे या किसमें पाया जाता है प्रोटीन, तो अंडा में हो गया, दूध में हो गया, मांस में हो गया, मछली से हमें उत्तम कोटि का यहाँ प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, हमने यहाँ जाना कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मुख्य कार्य क्या होते हैं, प्रोटीन किसमें पाया जाता है, बस आपको इतना ही एक्सप्लेन करना है। अगला है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जानेंगे वसा के बारे में। ठीक है, फैटिक एसिड, फैटिक, ठीक है, वसा। तो वसा भी एक कार्बनिक यौगिक है, जो कार्बन यहाँ पे हमने सी से डिनोटेड किया, जो इसका कार्बन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग द्वारा निर्मित होता है। क्या? वसा। ठीक है, वसा एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग द्वारा निर्मित होता है। शुद्ध वसा जो ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल के संयोग द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अब जानेंगे कि हमने जान लिया कि वसा क्या है, अब यह जानेंगे कि वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं, हमारे अंदर ये करते क्या है। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, तो पहला पॉइंट इसका वर्क फंक्शन जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि वसा शरीर में जो संचित ऊर्जा के रूप में वसीय ऊतकों में एकत्रित रहती है। और तीसरा पॉइंट है वसा में घुलनशील विटामिन के लिए वाहक का कार्य करती है। ठीक है, तो वसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वसा हमें प्राणी जगत से भी और वनस्पति दोनों स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, आदि साधनों से प्राप्त होती है। और 1 ग्राम वसा से जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ये सब लिखते हैं तो यहाँ से आप बेहतर नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, पोषक तत्व के चौथा पॉइंट में है विटामिन। तो जानेंगे कि विटामिन के क्या कार्य होते हैं, क्या इसके फंक्शन होते हैं, किस में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो विटामिन जो है एक अल्प मात्रा में शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, जो एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप यहाँ लिख लीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। तो कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है, तो यहाँ बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है विटामिन का रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये रहा आप लोग पोषक तत्व का चौथा कार्य विटामिन के। नेक्स्ट है 5वां, खनिज लवण। अब खनिज लवण के बारे में जानेंगे, तो चलिए देखते हैं खनिज लवण। तो खनिज लवण क्या होते हैं, इसके बारे में जाना, या किस प्रकार फंक्शन करते हैं, यानी कि कार्य करते हैं, किसमें पाया जाता है। तो खनिज लवण जो होता है कि अकार्बनिक तत्व होते हैं, और यह जो है कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया, सल्फर हो गया, लोह लवण हो गया, आयोडीन आदि जो है यह शरीर में कार्बनिक के रूप में जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है। तो खनिज लवण जो होता है शरीर निर्माण में सहायक है, साथ ही यह शरीर में संपन्न होने वाली कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को जो होता है संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे सिंपल सी बात है कि दांतों का निर्माण एवं मजबूती के लिए जो है कैल्शियम होना आवश्यक है। ठीक है, तो कैल्शियम, फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, ऑस्टियम दांतों के निर्माण हेतु बहुत ही आवश्यक है ये विटामिन। ठीक है, यानी कि यह है खनिज लवण। ठीक है, अगला है यहाँ पे, इसके अतिरिक्त भी पॉइंट है यहाँ पे कि खनिज लवण शरीर में जल संतुलन एवं अम्ल क्षार संतुलन को नियतांक बनाए रखने में सहायक है। और यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त की थक्का जमने में भी मदद करता है, जिससे आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है जल। जल भी जो है आवश्यक है हमारे पोषक तत्व में। ठीक है, तो शरीर में जो है शरीर के लिए जल का महत्व अन्य पोषक तत्वों से कई गुना अधिक है, ये आप समझ सकते हैं। जल के बिना जो है तो जीवन संभव नहीं है। जल शरीर के निर्माण के लिए जो है आवश्यक है, या शरीर के विभिन्न पदार्थों के लिए एक घोलक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विभिन्न पोषक तत्व जल में घुलकर ही शरीर द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। जल जो होता है शरीर से व्यर्थ पदार्थों के उत्सर्जन का माध्यम भी है। शुद्ध पेय जल, तरल जो है पेय, फलों सब्जियों का रस एवं भोजन शरीर में जल प्राप्ति के विभिन्न साधन है। तो ये रहा आप लोग का पूरा डिटेल क्वेश्चन आंसर के साथ, आने के हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिए कि यानी कि पोषण क्या है, पोषण के मुख्य 2, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश, पोषण का आपको डिफिनेशन बताना है, 2 डिफिनेशन आप लोग को वैज्ञानिक तौर पर देना है, लिखना है। ठीक है, तो अब पोषण के 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब
पोषण की वह विधि जिसमें जो है भोजन स्वयं तैयार करता है, और पर पोषण पोषण की ऐसी विधि जिसमें दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप पोषक तत्व के कार्य क्या क्या होते हैं, तो पोषक तत्व यहाँ पे 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, और इसके साथ आप जल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसके साथ आप यहाँ पे एक जल को ऐड करना, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, 6 में जल होगा। ठीक है, तो ये सभी जो है पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है। ठीक है, और किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, इन सारी चीज़ों को आप लोग एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो भी आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सारे प्रश्नों को आज ही करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।